हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे पैसेज ट्रांसलेशन। जो स्टूडेंट पैसेज ट्रांसलेशन नहीं कर पाते उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है, जिससे आप अगर इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छी वीडियो है, या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक पैसेज ट्रांसलेशन दिया जाता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, चाहे यूपी बोर्ड वाले हों, सीबीएसई बोर्ड में तो खैर हिंदी करने के लिए देता नहीं जल्दी, बाकी यूपी बोर्ड में देता है। यूपी बोर्ड में क्लास 10th में 4 नंबर का पूछता है, क्लास 12th में 5 नंबर का, यानी 5 मार्क्स आपको इसमें पैसेज ट्रांसलेशन करने से मिल जाता है। तो सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज किस टॉपिक पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसको ध्यान से देखना है। और आइए, इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हर दिन मिलेगी एक नई जानकारी, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो और चाहे इंग्लिश ग्रामर से, या फिर क्वेश्चन आंसर आपको तैयारी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन से हिंदी वाक्य को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों, आज का जो ट्रांसलेशन है यही है कि डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेज़ी का पहला शब्दकोश लिखा। शब्दकोश मतलब कि जो डिक्शनरी है। वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एक बार वे कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे और गोल्डस्मिथ, जो एक कवि थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, इसलिए गोल्डस्मिथ ने कहा, कृपया रास्ता दीजिए। चलिए, इसी का ट्रांसलेशन करना है, तो चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यही करना है इसको, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक, हिंदी क्या है? डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। ये वाजपेयी का ट्रांसलेशन है दोस्तों, क्योंकि खाली था थी ये मिल रहा है, तो ये वाजपेयी का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा जो डॉक्टर जॉनसन है, उनका नाम लिख लेंगे, डॉक्टर जॉनसन। जॉनसन वाज ए स्कॉलर। कहाँ के विद्वान थे? इंग्लैंड के, ऑफ इंग्लैंड। डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। ठीक, ये हो गया पहला ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। उन्होंने के लिए हम लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर है। अच्छा, ही रोट फर्स्ट डिक्शनरी, शब्दकोश का डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का ना, ऑफ इंग्लिश। ये हो गया आपका। वह बहुत घमंडी थे, बहुत है ना, तो ही वाज का ही ट्रांसलेशन दोस्तों चल रहा है अभी। ही वाज वेरी प्राउडी, ही वाज वेरी प्राउडी। ठीक, वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एंड नेवर ना पैरालेल्ड, पैरालेल्ड मतलब कि समान, पैरालेल्ड एनीवन a scholar to him। ठीक, एक बार वे कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे, तो एक बार का हो जाएगा वंस। ही वाज, उतर रहे थे ना, तो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ
कॉफ़ी हाउस छत से उतर रहे थे। ठीक। गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे, तो यहाँ लिखेंगे गोल्ड स्मिथ हु वाज ए पोएट, हु वाज आ पोएट, जो एक कवि थे। ये क्या किए, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। वाज स्टेयरिंग अप, स्टेयरिंग मतलब कि सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना। स्टेयरिंग, वैसे क्लाइंबिंग अप द स्टेयर कर देंगे तो भी सही है। अच्छा आपका, चढ़ रहे थे। वाज स्टेयरिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज के बाद स्टेयर में आईएनजी लगा दिए, या फिर क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर कर सकते हैं। जॉनसन बहुत मोटे थे। जॉनसन, ठीक है, जॉनसन वाज वेरी फैट, बहुत मोटे थे। इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो गोल्ड स्मिथ सेड, कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज़ गिव द रूट, रूट या फिर गिव द वे भी आप लिखेंगे तो वे मतलब भी रास्ता होता है। ठीक, ये हो गया है। दोस्तों ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया आपके सामने। जैसा कि मैंने बताया था, डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। तो डॉक्टर जॉनसन वहाँ स्कॉलर मीन्स विद्वान होता है। आप इंग्लैंड, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। ही रोड फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। वह बहुत घमंडी थे। ही वॉज वेरी प्राउडी, और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एंड नेवर पैरालेल्ड ना, एंड नेवर पैरालेल्ड एनीवन ए स्कॉलर टू हिम। एक बार वे कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे। वंस ही वाज डिसेंडिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफ़ी हाउस, ठीक है। और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे, एंड गोल्ड स्मिथ, एंड यहाँ और है तो एंड लगा दीजिए, एंड गोल्ड स्मिथ हु वाज ए पोएट वाज स्टेयरिंग अप, ऊपर चढ़ रहे थे। जॉनसन वाज वेरी फैट, जॉनसन बहुत मोटे थे, ठीक है। इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, क्या कहा था, कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज़ गिव द वे या गिव द रूट। ठीक दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया और सिखाया कि पैसे ट्रांसलेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ऐसे ही पैसे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले पैसे ट्रांसलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।